और वही प्रियंका गांधी वाड्रा कुछ बोल रही हैं, सुनिए। डीजल पर टैक्स बढ़ाकर आपको मालूम नहीं होगा 21,50,000 रुपए कमाए। मैं पूछना चाहती हूँ कहाँ गया वो पैसा जिसका हक है, जो दिन रात इस देश के लिए काम करता है, जो अपने पसीने से अपने खून से इस देश को सींचता है, उसको क्यों नहीं मिला है ये पैसा? नौजवान को क्यों नहीं मिला? रोजगार क्यों नहीं दिया? और जब वही किसान प्रताड़ित होकर अपनी समस्या लेकर आपके पास आया तो आपने उसकी बात क्यों नहीं सुनी? दिल्ली का बॉर्डर नरेंद्र मोदी जी के घर से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर होगा। और वही प्रधानमंत्री जो अमेरिका जा सकते थे, पाकिस्तान जा सकते थे, चीन जा सकते थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भ्रमण किया, वो उन लाखों किसानों के पास नहीं जा पाए, उनके आंसू पोंछ नहीं पाए, उनकी बात नहीं सुन पाए। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति सिर्फ अपने लिए है, अपने लिए और अपने खरबपति पूंजीपति मित्रों के लिए है। इसी समय जब पूरा देश तड़प रहा है, किसान तड़प रहा है, भुगतान नहीं हो रहा है, इसी साल में अगर आप देखेंगे कि इन 1-2 खरबपति मित्रों ने कितना पैसा कमाया तो आप चौंक जाएंगे। हजारों करोड़ कमाया है और आप सड़क पे बैठे हुए अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो 3 कानून इस सरकार ने निकाले हैं उनका सार तो आप जानते ही होंगे। पहला कानून कि प्राइवेट मंडियां लगेंगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आस्ते आस्ते सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी। और आप सब जानते हैं कि सरकारी मंडियों की खासियत ये है कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है, कि कोई भी कहीं से भी आकर आपको ये नहीं कह सकता कि आपको कम दाम पे आपसे खरीदेगा। प्राइवेट मंडियों के खुलने से और उनको मजबूत बनाने से क्या होगा? बड़े बड़े खरबपतियों की मनमानी होगी। जो दाम चाहते हैं वही देंगे, जब खरीदना चाहते हैं तभी खरीदेंगे, जब बेचना चाहते हैं तभी बेचेंगे। दूसरे कानून में लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपके गांव में, आपके जिले में आकर बड़े बड़े खरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते हैं कि देखिए आप 10 लोग हैं, आप हमारे लिए गन्ना उगाइए, जब गन्ना उग जाएगा हम आपको इसके लिए 500 रुपए देंगे। लेकिन जब आप उसको उगाएंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि ना मैं आपको 500 रुपए दूंगा और ना मैं आपका गन्ना चाहता हूं। उसको कहने की अनुमति है, वो कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस कानून के तहत आपकी कोई सुनवाई नहीं है। अगर आप अदालत में जाना चाहेंगे, उसकी शिकायत करना चाहेंगे तो आप सिर्फ एसडीएम के पास जा सकते हैं और उनके ऊपर जो एक अधिकारी है उनके पास जा सकते हैं, लेकिन आप अदालत नहीं जा सकते, आप अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते। ये लिखा है उस कानून में। तो आप सोच सकते हैं कि एक तरफ आप और आपकी छोटी सी खेती और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के बड़े बड़े खरबपति मित्र, आप बताइए किसकी सुनवाई होगी?
ये जो नए कानून बनाए गए हैं, इन कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडियां खत्म होगी, आपके हक खत्म होंगे। और जिस तरह से इन्होंने इस पूरे देश को अपने 2-3 मित्रों को बेचा है, उस तरह आपको, आपकी जमीन को, आपकी कमाई को, ये अपने मित्रों को, अपने खरबपति मित्रों को बेचना चाह रहे हैं। तो ध्यान रखिए, और आप जागरूक हैं। मैं जानती हूं आप कितना संघर्ष कर रहे हैं। जैसे पंकज जी ने कहा, सिर्फ पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। लो मत यार। और कभी कभी लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जैसे पुरानी कहानियों में अहंकारी राजा होते थे, जो जैसे जैसे उनकी सत्ता बढ़ती चली जा रही थी, वो अपने महल में बंद हो जा रहे थे। लोग उनके सामने सच्चाई कहने से डरते लगे, उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, उनका अहंकार बढ़ने लगा। ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी एक तरह से उन्हीं अहंकारी राजाओं की तरह बन गए हैं। उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है कि जो जवान इस देश की सीमा को सुरक्षित रखता है, वह जवान किसान का बेटा है। उस जवान का आदर करना चाहिए, किसान का आदर करना चाहिए। और जब महीनों से संघर्ष चला आ रहा है, वही देशवासी जिसने प्रधानमंत्री को सत्ता दी, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए, कि आपसे बातचीत होनी चाहिए। वो कहते हैं कि ये कानून आपके लिए बना है, किसानों के लिए बना है। तो क्या वो बता सकते हैं कि किस कानून, किस किसान ने बनाया, किस किसान से बात की? और अगर पूरे देश भर का किसान कह रहा है कि भाई प्रधानमंत्री जी, हमें ये आपका कानून नहीं चाहिए, वापस ले लीजिए इसको, तो वो वापस क्यों नहीं ले रहे हैं? इस कानून को रद्द क्यों नहीं कर रहे हैं? आज मैं इस धरती पे खड़ी हूँ, ये एक पवित्र धरती है। यहाँ से तमाम संघर्ष हुए हैं, शहीद हुए हैं। स्वतंत्रता संग्राम के लिए आपने संघर्ष किया। मेरे से पहले शायद मलिक जी ने कहा कि 1987 में आपने संघर्ष किया था, तो एक सरकार आपके सामने झुकी थी। वो मेरे पिताजी राजीव गांधी की सरकार थी। और मेरे पिताजी ने आपका आदर किया। आप आए, 50,000 किसान दिल्ली आए, वापस मायूस होकर नहीं गए। सरकार ने आपकी बात सुनी, आपकी मांगें पूरी करी। आज यहाँ खड़े होकर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपने कहा कि आप खुददार लोग हैं, आप गद्दारी नहीं करेंगे मेरे साथ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं भी खुददार हूँ, मैं भी खुददार हूँ, और मैं आपके साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकती। आज अगर मैं यहाँ आई हूँ, आज अगर मैं यहाँ आई हूँ, तो राजनीति के लिए मुंह दिखाने नहीं आई हूँ। पिछले साल यही मुजफ्फरनगर आई थी, आप संकट में थे, आपको याद होगा। आपके बेटे उस समय भी शहीद हुए थे, आज भी शहीद हो रहे हैं। मैं उस समय भी यहाँ आई थी, मैं आज भी आई हूँ, और मैं बार बार आती रहूंगी। जब आप संकट में होंगे, मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। जब आपको दुख लगेगा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। जब आप संघर्ष करेंगे, हम आपका संघर्ष उठाएंगे, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। मैं आपसे कहने आई हूँ
पीछे मत हटिए। ये सरकार मजबूर होगी। ये सरकार मजबूत नहीं है, दुर्बल है, क्योंकि अपनी ही जनता अपने ही देश की आवाज नहीं सुन पा रही है। ये सरकार पीछे हटेगी, इनको पीछे हटना पड़ेगा। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अनुरोध है कहकर अपना संबोधन जो है वो खत्म किया प्रियंका गांधी वाड्रा ने और खासतौर पर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए कि 2 से 3 दोस्त हैं जिसे सरकार जो है आपके सामान बेच रही है। और ये भी जिक्र किया कि तीनों कृषि कानून जो है वो काले कानून है, जिसकी वजह से आपकी मंडी समाप्त हो जाएगी, एमएसपी भी खत्म हो जाएगी और आपकी समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। तो मुजफ्फरनगर में प्रियंका गांधी का हल्ला बोल है, महापंचायत को संबोधित किया है उन्होंने, सरकार पर जमकर बरसी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, सरकार पर जमकर हमला भी बोला है।